नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं पीटीआई सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के लिए मॉडल पेपर, ऑनलाइन मॉडल पेपर। 130 क्वेश्चन होंगे, रेगुलर होगी ये क्लास, ठीक है। कम से कम 10 मॉडल पेपर आपके इसमें डाल दिए जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर 130 प्रश्न सेकंड पेपर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मिनट, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से दिख जाए, ठीक है। पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा प्रक्रिया का वह महत्वपूर्ण अंग है जो प्रत्यक्षतः शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी होने के उपरांत भी अप्रत्यक्ष व्यक्ति के विकास के लक्ष्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या समग्र, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा समग्र विकास, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि हम मनुष्य का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो हमें उसके सभी अंगों को व्यायाम कराना आवश्यक है। यह कथन किसका है? यह कथन थिटेकास्टी, फ्रोबेल, चार्ल्स बूचर या इलेविन, किसका है ये? तो ये कथन है फ्रोबेल का, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रथम युवा ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए थे? सिंगापुर, लाओस, मॉन्ट्रियल या जकार्ता? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, एगोग कहां प्रचलित था? ग्रीस में, रोम में, ईरान में या चीन में? तो इसका सही उत्तर है ग्रीस में। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की? गोल्फ, मल्लयुद्ध, जूडो या तैराकी? तो इसका सही उत्तर है मल्लयुद्ध। अगला प्रश्न है, इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन है? सब जानते हैं, होमर। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिता पहली बार एस्ट्रोटर्फ, बनावटी सतह जो घास जैसी दिखलाई पड़ती है, पर कहां आयोजित की गई थी? लॉस एंजल्स, मॉन्ट्रियल, मॉस्को या सियोल? तो इसका सही उत्तर है मॉन्ट्रियल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल के सामाजिक संविधा सिद्धांत की परिकल्पना किसने की? बर्नार्ड एस मैसन, जी स्टैनली हॉल, लुमले या पैक्टिस? तो इसका सही उत्तर है लुमले ने। अगला प्रश्न है, खेल कूद में लगी चोट को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शारीरिक व्यायाम, सुधारात्मक व्यायाम, मुक्त हस्त व्यायाम या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है सुधारात्मक व्यायाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु का वह आयतन जो साधारण स्थिर श्वासोच्छ्वास में फेफड़ों में जाता और बाहर आता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ज्वारीय वायु आयतन, श्वसन लब्धि, श्वसन मिनट आयतन, कुल फुफ्फुसीय क्षमता? तो इसका सही उत्तर है ज्वारीय वायु आयतन। अगला प्रश्न है, एकल सिस्टोलिक यानी प्राकुंचन और एकल डायस्टोलिक यानी अनुशीतलन वाली एक पूरी हृदय धड़कन कितनी देर की होती है? इसका सही उत्तर हम देखते हैं, चार ऑप्शन हैं, 0.72 सेकेंड, 0.80 सेकेंड, 0.85 सेकेंड या 1 मिनट। तो इसका सही उत्तर है 0.80 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न इस साइड है, जी हाँ ये रहा, ठीक है। 12वां प्रश्न है, डेंड्राइट यानी द्रुमाश्म की भूमिका है अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से आवेगों को संचित करना और उन्हें ले जाना? हृदय की ओर, मेरुरज्जु की ओर, मस्तिष्क की ओर या तंत्रिका कोशिका की ओर? तो इसका सही उत्तर है मेरुरज्जु की ओर। अगला प्रश्न है, स्कंद के स्नान भ्रंश की क्षतियों को सामान्य किनसे जोड़ा जाता है? नौका विहार से, बास्केटबॉल से या वॉलीबॉल से या जूडो से? तो इसका सही उत्तर है जूडो से, ठीक है। स्कंद के स्थान भ्रंश की, ठीक है, क्षतियों को को सामान्य किन से जोड़ा जाता है? यानी स्कंद होता है, कंधे को स्कंद कहा जाता है। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न, एनाबोलिक स्टेरॉयड सीधे प्रभावित करते हैं हृदय को, पेशियों को, फेफड़ों को या मस्तिष्क को?
तो ये किसको प्रभावित करते हैं? सीधे पेशियों को। अगला प्रश्न है, यदि कठोर अभ्यास के बाद पेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कितनी देर के बाद व्यायाम करना चाहिए? 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद या 48 घंटे बाद? तो इसका सही उत्तर है 48 घंटे बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न, यांत्रिकी, पेशी विज्ञान, पेशी संचालन और गति विश्लेषण आदि पक्षों का अध्ययन किसने किया? कैली, वेल्स, स्पेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है स्पेन्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्व अग्रांग में अस्थियों की संख्या है 25 अस्थियां, 28 अस्थियां, 30 अस्थियां या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कितनी होती है? ऊर्ध्व अग्रांग में 30 अस्थियां होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो संधियां अचल संधियों की तरह स्थिर नहीं होती उन्हें कहा जाता है? प्रकोष्ठिका संधि, अल्पचल संधि, कुचर्व संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अल्पचल संधि। अगला प्रश्न है, जिस समय एक पेशी के द्वारा दूसरी पेशी के मध्य बराबरी उत्पन्न की जाती है तो उसकी भूमिका को कहा जाता है? प्रतिस्पर्धी, स्टेबलाइजर, न्यूट्रलाइजर या प्रभावोन्मुख? तो इसका सही उत्तर है न्यूट्रलाइजर। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, जल के द्वारा चोटिल स्थान की सिकाई करना कहलाता है? क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? हाइड्रोथेरेपी। अगला प्रश्न है, किसी धावक के द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करने को कहते हैं? समचाल, विषम चाल, तात्कालिक चाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है विषम चाल। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न, जब पांव का तल अंदर की ओर मुड़ता है तथा पांव बाहरी सिरे पर होता है तो इसे कहा जाता है? अभिवर्तन, अंतर्वर्तन, अपावर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अंतर्वर्तन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न देखते हैं, सुदृढ़ संयोजी ऊतक जो संधि बनाने वाली अस्थियों को जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है? गंडिका, गुच्छा, स्नायु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है स्नायु। अगला प्रश्न है, इस विधि के अंतर्गत समूह के प्रत्येक सदस्य समूह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछा जाता है कि उन्हें समूह को कौन सा पसंद है और कौन सा पसंद नहीं है? ठीक है। समय का अनुमान प्रविधि, समूह वरीयता आलेखन, अनुमान करो प्रविधि या आत्मनिरीक्षण प्रविधि? तो इसका सही उत्तर है समूह वरीयता आलेखन। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न, व्यक्तित्व संबंधी किसी उपागम में सीखने पर विशेष बल दिया जाता है तो वो कौन सा है? विशेष बल दिया गया है। 4 ऑप्शन देखते हैं, व्यवहार परक उपागम, गत्यात्मक उपागम, शील गुण उपागम या प्रकार उपागम? तो इसका सही उत्तर है व्यवहार परक उपागम। अगला प्रश्न है, क्लासिकी अनुबंध के जन्मदाता पावलोव किस देश के थे? अमेरिका, फ्रांस, रूस या जर्मनी? तो इसका सही उत्तर है रूस के। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न, इस प्रविधि से संबंधित समूह के प्रत्येक सदस्य से यह पूछा जाता है कि समूह को कौन सा सदस्य एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त है? अनुमान करो प्रविधि, आत्मनिर्धारण प्रविधि, समूह वरीयता आलेख या समय का अनुमान प्रविधि? तो इसका सही उत्तर है वो है अनुमान करो प्रविधि। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, डॉक्टर सी.डी. देशमुख समिति का प्रमुख उद्देश्य था विद्यालय स्तर पर खेल सुविधाओं की जांच हेतु, महाविद्यालय तथा विद्यालयीन शिक्षा पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय का समन्वय, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में खेल सुविधाओं के स्तर की जांच हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है विद्यालय स्तर पर खेल सुविधाओं की जांच हेतु डॉक्टर सी.डी. देशमुख समिति का गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान द्वारा किस वर्ष खेल विज्ञान संकाय की स्थापना की गई? 1983 में, 1984 में, 1981 में या 1982 में? तो इसका सही उत्तर है 1983 में। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको सुमेलित करना है और नीचे कूट के माध्यम से क्या देना है? इसका सही उत्तर
देना है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करते हैं, किसमें कौन सा आ रहा है, तो देखते हैं कौन से किसमें आ रहा है। राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना है। ठीक है, और मुदालियर शिक्षा आयोग ये कब आया था, ये आया था 1952 में। कोठारी शिक्षा आयोग ये 1964 में आया है, और राष्ट्रीय खेल नीति ये आई है 1986 के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा आ रहा है। पहले में 4 नहीं आ रहा, पहले में 2 ये भी नहीं है, पहले में 3, जी हाँ देखते हैं, देखिए ये भी है क्या, नहीं है, हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक शिक्षा की शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विधियां निम्न में से है, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, प्रदर्शन विधि या उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं। ठीक है, सारी की सारी शिक्षण विधियां हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है, 34वां प्रश्न होगा शायद, या 33वां, हाँ 33वां प्रश्न है। ठीक है, इसके अंदर भी शायद सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। पहला क्या है, BCG, ये किस में काम में आता है, क्षय रोग में। ठीक है, और दूसरा क्या है, RIG, रेबीज। ठीक है, और क्लोरोक्विन ये किस में आएगा, ये आएगा आपके अमीबिक दस्त रोधक, ये टीके हैं। और पेनिसिलिन ये आ गया आपके जीवाणु वृद्धि रोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, भोजन शरीर की शक्ति बनाए रखता है, भोजन शरीर के ताप को बनाए रखता है, या भोजन से शरीर का विकास होता है। उपयुक्त में सभी सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, उपयुक्त में सभी सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न, बीटा ब्लॉकर्स में ऐसी औषधियां शामिल होती हैं जो कि रक्त दबाव को कम कर देती हैं, रक्त दबाव को बढ़ा देती हैं, हृदय की गति को बढ़ा देती हैं, या शरीर में भार को कम करती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, रक्त दबाव को कम कर देती हैं बीटा ब्लॉकर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, रोगी को तुरंत अशंकालिक आराम, रोगी को बचाने के लिए, दर्द से राहत दिलाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न, हेपेटाइटिस बी बीमारी फैलती है वायरस बी के कारण, वायरस सी के कारण, समलैंगिक के साथ यौन संबंध से, या उपयुक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर क्या है, वायरस बी के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में रेबीज के बचाव का उपाय है, आवारा कुत्तों के साथ नहीं खेलना चाहिए, पशु के काटने पर स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचना देनी चाहिए, ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 39वां प्रश्न है, भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन किस वर्ष स्थापित की गई, 1905, 1910, 1915 या 1920। तो इसका सही उत्तर क्या है, 1920 मद्रास। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण भार के घटक हैं तीव्रता और घनत्व, अवधि, अविराम, या उपयुक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थिर विस्फोटक मांसपेशियों का उदाहरण है, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, या हैमर थ्रो। तो इसका सही उत्तर क्या है, हैमर थ्रो। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां, अनुकूलता की आवश्यकताएं हैं, भारत की स्थिति व निष्पादन का स्तर, थकान व पुनः प्राप्ति, उत्तम स्थिति, या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है, थकान के विरोध में प्रतिरोध करने की योग्यता है, सहनशीलता, उत्तेजित, क्रमबद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सहनशीलता। अगला प्रश्न देखते हैं, 44वां प्रश्न। ठीक है, 44वां प्रश्न है, खिलाड़ी के कौशलों में निपुणता लाने के लिए संस्थान में समन्वय होना चाहिए, मज्जा या स्नायु, मज्जा और स्नायु, मज्जा रक्त संचरण, मज्जा कोशिका, या मज्जा हृदय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मज्जा स्नायु।
अगला प्रश्न है वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता कौन है? विलियम जी मॉर्गन, बर्गर एवं मिनी, एलपी मैथ्यू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है विलियम जी मॉर्गन। अगला प्रश्न देखते हैं 46वां प्रश्न। हैरिसन बास्केटबॉल परीक्षण में सम्मिलित प्रमुख क्रिया है? गोल परीक्षण, स्पीड पास व ट्रिबल परीक्षण, रिबाउंडिंग परीक्षण या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक औपचारिक संस्था का आधारभूत सिद्धांत? निर्भरता, आज्ञाकार और नियमबद्धता, पुरस्कार तथा अधिकारों की स्पष्टता, उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां। महाविद्यालयों में खेल क्रियाओं को सहायता प्रदान करने तथा प्रोत्साहित करने वाली संस्था है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय खेल संस्था, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संगठन, भारतीय यूनिवर्सिटी संघ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय यूनिवर्सिटी संघ। अगला प्रश्न है जब प्रतियोगिता में अधिक संख्या में खिलाड़ी भाग लेते हैं उस समय किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पिरामिड विधि, कॉबवेब विधि, लैडर विधि या पिरामिड विधि? 2 बार आ गया ये प्रश्न। तो इसके अंदर इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं, कॉबवेब आएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? कॉबवेब विधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न। किस योजना में केवल मुख्य कार्यकारी निर्देशक योजना का भाषण, प्रारंभ व संचालन करते हैं? प्रजातांत्रिक योजना में, पार्टिसिपेटिव योजना में, ऑथोरिटेरियन योजना में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑथोरिटेरियन योजना। ठीक है, अथॉरिटियों द्वारा योजना बनाई जाती है, उसके अंदर मुख्य कार्यकारी निदेशक योजना का भाषण, प्रारंभ, संचालन वगैरह वही करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फुटबॉल में सीनियर नेशनल ट्रॉफी का नाम क्या है? स्वैथलिंग कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, आईसीसी ट्रॉफी? तो इसका सही उत्तर क्या है? स्वैथलिंग कप। अगला प्रश्न है मांसपेशियां बदलती हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? तो इसका सही उत्तर क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? पीटी उषा, सिनी विल्सन, आरती शाह, भानु सचदेवा? तो इसका सही उत्तर क्या है? आरती शाह। अगला प्रश्न देखते हैं 54वां प्रश्न है अनैच्छिक पेशियां किन किन स्थानों में उपस्थित हैं? यह पेशियां रक्त वाहिकाओं तथा लसिका वाहिकाओं के भित्ति में, श्वास प्रणाल में, आंख की सिलियरी पेशी में, आयरिस त्वचा में? तो अब इसको आपको कूट के माध्यम से देना है इसका उत्तर। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है ये सभी। ठीक है, यानी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, इसका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा क्रियाशील व्यायाम को किन आधारों पर संपन्न किया जाता है? कौशल, दमखम, गति, शक्ति? कूट के माध्यम से देना है इसका उत्तर भी। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, ये सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न इधर आएगा, ये रहा। ठीक है, 56वां। खेल प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जो एक महीने से दूसरे महीने भर, वर्ष से वर्ष भर तक लगातार की जाती है। यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत, लगातारता का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, यानी लगातारता। ठीक है, इसको निरंतरता कहते हैं। अगला प्रश्न है गोलक और उल्लूखल संधि के चारों ओर का संचलन है आकुंचन और विस्तारण, परिक्रमण और परिसर्पण, अति विस्तारण या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इनमें से सभी। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं शारीरिक शिक्षा के दौरान विचार विमर्श विधि का प्रयोग किया जाता है? खेल नीति का निर्माण करना, टीम का चुनाव, मनोरंजन करना या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी चीजें। ठीक है, उपरोक्त सभी। हॉकी का मैदान होता है 10 गज लंबा तथा 60 गज चौड़ा, 90 गज लंबा तथा 50 गज चौड़ा, 120 गज लंबा तथा 80 गज चौड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? 100 गज लंबा और 60 गज चौड़ा। अगला प्रश्न है 60वां। डर्बी घुड़दौड़ की लंबाई होती है
1/2 मील, 3/2 मील, 2/3 मील या 3 मील? तो इसका सही उत्तर क्या है? 3/2 मील। अगला प्रश्न है, डिक्की डोलमा संबंधित है क्रिकेट से, मुक्केबाजी से, पर्वतारोहण से या टेबल टेनिस से? तो ये किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से। अगला प्रश्न है, खेल और खिलाड़ियों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? माइक टाइसन बॉक्सिंग, बॉब मार्शल पोलो, बॉबी फिशर शतरंज या व्लादिमीर कबड्डी? तो इसका सही उत्तर है, यानी बेमेल कौन सा है? बॉब मार्शल पोलो। अगला प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो इसका सही उत्तर क्या है? क्रिकेट। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल ओलंपिक में पहली बार खिताब जीतने वाला देश कौन सा है? भारत, नेपाल, युगोस्लाविया या उत्तर कोरिया? तो इसका सही उत्तर क्या है? युगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से कौन सा संगत है? ये बताना है सही कौन सा है इनमें से, ठीक है? सही बताना है। इसमें सही क्या होगा? जरठ रस क्षारीय, ये है इसका सही उत्तर। कौन सा संगत है पूछ रहे हैं, संगत है, ठीक है? असंगत पूछते तो ये सभी असंगत होते, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 66वां, सुश्री भाग्यश्री टिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन, तैराकी, शतरंज या हॉकी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शतरंज। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली किस खेल से संबंधित है? मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता है? बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है? बॉक्सिंग ही आएगा, बिल्कुल सही है। एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या है? 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, बाधा दौड़ या रिले रेस? तो इसका सही उत्तर है लंबी कूद। अगला प्रश्न देखते हैं, मालिश क्या है? व्यायाम, आदत, शौक, वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल? तो इसका सही उत्तर क्या है? वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल, ठीक है? ये रहा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी? 1920, 1980, 1820 या 1950? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1920, मद्रास के अंदर यंग मैन्स क्रिश्चियन जो कॉलेज है वो वाली। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे? रोम, ग्रीस, फ्रांस या लंदन? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते हैं, ग्रीस। अगला प्रश्न है, स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानाचार्य, सफाई कर्मचारी, शिक्षक और विद्यार्थी या इन सब की? तो इन सब की जिम्मेदारी होती है, ठीक है? अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला 73वां प्रश्न, ठीक है? मैराथन दौड़ की मानक दूरी है 26 किलोमीटर, 42 किलोमीटर या 42.195 किलोमीटर? इसका सही उत्तर ये रहा। अगला प्रश्न है, ऐसा फलक अस्थि स्थित होती है यहाँ? पैर, नितंब, ऊपरी पीठ या हाथ? तो इसका सही उत्तर है ऊपरी पीठ। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है? अभी ये इस प्रश्न पे बहुत विवाद हुआ था क्योंकि 70% होता है, लेकिन RSMSSB ने इसका कुछ अलग ही माना था, ठीक है? अगला प्रश्न, अच्छा इसका आंसर दे दिया क्या मैंने? मानव शरीर में कितना परसेंट होता है पानी? 70% पानी होता है, ध्यान रखना, ठीक है? अगला प्रश्न है, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है कितनी होती है? 0.810 मीटर, 0.840 मीटर, 0.920 मीटर या 0.990 मीटर, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या है वो देखते हैं, ये रहा आपका सही उत्तर, ठीक है? 0.840 मीटर। अगला प्रश्न है, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में कब हुई? ठीक है, 1960 में, 1958 में, 1954 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ये रहा 1960। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? फुर्तीलापन, सामंजस्य, गति या शक्ति? तो इसका सही उत्तर क्या है? सामंजस्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? वजन, शरीर के विभिन्न हिस्सों की परिधि, मोटापा या ऊंचाई? तो इसका सही उत्तर है ऊंचाई। अगला प्रश्न है, शटल रन से परखी जाती है विस्फोटक शक्ति, गति सहन शक्ति, धावक कौशल या स्फूर्ति? तो इसका सही उत्तर क्या है? 80 का सही उत्तर है गति व सहन शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलर्स मसल का नाम है
सर्टोरियस, डेल्टॉइड, कफ मसल या हैमस्ट्रिंग? इसका सही उत्तर है सर्टोरियस। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंज संधि को कहा जाता है मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट या रोटेशनल जॉइंट? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मूवेबल जॉइंट। अगला प्रश्न है, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है 2.50 मीटर, 2.65 मीटर, 1.50 मीटर या 2.80 मीटर? तो इसका सही उत्तर है 1.50 मीटर। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में, 1962 में, 1960 में या 1965 में? तो इसका सही उत्तर है 1961 के अंदर। अगला प्रश्न है, शिफ्टिंग का संबंध है बास्केटबॉल से, खो खो से, कबड्डी से या उपयुक्त सभी से? तो इसका सही उत्तर है बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है 86वां, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार की खेल में आता है? बौद्धिक खेल, रचनात्मक खेल, स्वच्छंद खेल या संवेगात्मक खेल? तो इसका सही उत्तर क्या है? संवेगात्मक खेल। अगला प्रश्न है, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? आदेश पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, मौखिक पद्धति या चर्चा पद्धति? इसका उत्तर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? झांसी, आगरा, ग्वालियर या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते हैं, ग्वालियर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? बोल्सर गर्चलर, मॉर्गन, हर्बर्ट रेंडले या विंटर बॉटम? तो इसका सही उत्तर है वो है बोल्सर गर्चलर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 90, कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे? जगह शहर के बीच में हो, जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो, ऐसी जगह जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है? हॉकी मैच की खेल अवधि सब जानते होंगे खैर इसके बारे में, तो क्योंकि चक दे इंडिया सबने देखी होगी। तो इसका सही उत्तर डायरेक्ट बता देता हूं, 70 मिनट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिविर के लिए भारत में शिविर के लिए भारत में अच्छा कब है? यानी कौन सी ऋतु शिविर के लिए भारत में सबसे अच्छी है? तो इसका भी आप सब जानते हैं उत्तर, बसंत ऋतु। अगला प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से या टेबल टेनिस से? ये वापस आ गया प्रश्न, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी, उसे संपूर्ण सुनिश्चित इवेंट के लिए अयोग्य किया जाएगा, उसे पहले सुनिश्चित इवेंट के लिए अयोग्य? एथलीट अपनी इच्छा से भाग ले सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल या वॉलीबॉल? इसका सही उत्तर है वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? 0.80 मीटर, 0.91 मीटर, 0.76 मीटर या 0.84 मीटर? तो इसका सही उत्तर है 0.76 मीटर। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का, 9 मिनट का, 12 मिनट का या 15 मिनट का? तो इसका सही उत्तर है 6 मिनट का। अगला प्रश्न है, प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या है? श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास रोकना या श्वास रोकना एवं छोड़ना? तो इसका सही उत्तर है श्वास छोड़ना। ठीक है। अगला प्रश्न है 99, टूर्नामेंट का फिक्सचर तैयार करने के पश्चात अगर कोई टीम नहीं आती है तो उसके विपरीत टीम को क्या दिया जाएगा? बिल्कुल सीधी सीधी बात है, बाय दी जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर टीमों की संख्या 29 हो तो तीसरे क्वार्टर में कितनी टीमें होंगी? 7, 8, 9 या 10? तो इसका सही उत्तर है 7 टीमें होगी। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का उत्तम स्रोत क्या है? गेहूं, दूध, फल या मांस? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते हैं, गेहूं। अगला प्रश्न देखते हैं 102, विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले, बल प्रदान करने वाले, रक्षा प्रदान करने वाले या फुर्ती प्रदान करने वाले? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रक्षा प्रदान करने वाले। अगला प्रश्न है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948, 4 मई 1966, 1 मई 1955 या 8 मार्च 1995? तो इसका सही उत्तर क्या है? 7 अप्रैल 1948। रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से, हड्डी में चोट लगने से, सांप के काटने से, सिर पर चोट लगने से? तो इसका सही उत्तर क्या है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पागल कुत्ते के आसपास मत भटकना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन होता है? वसा में, शर्करा में, प्रोटीन में या बोरान में? तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रोटीन के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की कमी से क्या होता है? मलेरिया, पीलिया, डिहाइड्रेशन या हैजा? ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपके, अगर आप पानी कम पिए हुए तो रोजाना पिया करो पानी, ठीक है। अब देखते हैं 107वां प्रश्न कहाँ गया। ये रहा 107वां प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी, रतौंधी, सूखा या हैजा? तो इसका सही उत्तर क्या है? बेरी। अगला प्रश्न है, विटामिन H का दूसरा नाम क्या है? थायमीन, बायोटीन, नाइसिन या रेटिनोल? तो इसका सही उत्तर क्या है? बायोटीन। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज कब और किसने की थी? 1881 में L.I. ल्यून ने, और 1880 N.I. ल्यूमिन ने, या 1700 में N.I. ल्यूमिन या 1701 में N.I. ल्यूनिन? तो इसका सही उत्तर है 1881 के अंदर N.I. ल्यूनिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपहाट्य के नाम बताइए। आयरन, सल्फर, फ्लोरीन, पोटेशियम, फ्लोराइड, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या टिन, बोरॉन, कोबाल्ट या आयोडीन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम, फ्लोराइड और सोडियम। अगला प्रश्न है, एक दिन में एक वयस्क मनुष्य को कितने ग्राम कैल्शियम अपने आहार में लेना चाहिए? 9000 mg, 8000 mg, 5000 mg या 1000 mg? तो इसका सही उत्तर है 1000 mg। अगला प्रश्न है 112वां प्रश्न, सल्फर हमारे शरीर में किस पोषक तत्व के एक भाग के रूप में होता है? पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन? तो इसका सही उत्तर है वसा। अगला प्रश्न है, दांतों को सड़ने या नष्ट होने से निम्न में से कौन सा खनिज लवण बचाता है? कॉपर, सोडियम, फ्लोरीन या जिंक? तो इसका सही उत्तर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग कहते हैं वायु द्वारा फैलने वाले रोग, जल द्वारा फैलने वाले रोग, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग? अब इनको कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। सभी 1, 2, 3, केवल 2, 3, केवल 1 या 2 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सभी, ठीक है। ये सभी किससे फैलने वाले हैं? संक्रामक रोग हैं सभी के सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग कवक, फंगस द्वारा उत्पन्न होता है? चेचक, फ्लू, मलेरिया या दाद? तो सही उत्तर दाद है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग कैंसर, उच्च रक्तदाब, मलेरिया या शुगर? तो इसका सही उत्तर क्या है? मलेरिया, मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं? फल, दूध, मांस या अनाज? तो इसका सही उत्तर है फल। अगला प्रश्न है, मम्पस या गलसुआ रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है वायरस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न, एड्स किस वायरस से फैलता है? DIV, PIG, HIV या N1H1? N1H1 से तो स्वाइन फ्लू फैलता है, HIV से होता है एड्स, ठीक है। हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस रोग के फैलने का वाहक कौन होता है? वायु तथा पानी, भोजन तथा पानी, वायु, शारीरिक स्पर्श? तो इसका सही उत्तर क्या है? भोजन व पानी। अगर दूषित भोजन और दूषित पानी अगर आप पी रहे हो तो आपकी जॉन्डिस हो सकता है, जिसको पीलिया हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 21वां, एंडेमिक नामक बीमारी
किसके अंतर्गत आती है? एसटीडी, श्वसन तंत्र की बीमारी, दिमाग की बीमारी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है एसटीडी। अगला प्रश्न है हर्पेस किससे फैलता है? एडिनो वायरस, एचआईवी वायरस, एम लेफेस और एन मेनिंगिटिस बैक्टीरिया। तो इसका सही उत्तर है ए, एंडिनो वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उदर्भ यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? श्वसनी, थायराइड उपास्थि, क्रिकोइड उपास्थि या कंठ? तो इसका सही उत्तर है थायराइड उपास्थि को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑक्सीजन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो अब इसका सही उत्तर क्या है? वो है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सब जानते हैं, मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मादा जनन हार्मोन्स कौन से हैं? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है या रिलैक्सिन है या उपयुक्त सभी है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है? मादा जनन हार्मोन्स में आ जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तिल्ली, वृक्क या यकृत या अस्थि मज्जा? तो इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरण या दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के या संक्रमण के? तो इसका सही उत्तर है संक्रमण के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? तो इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो दोस्तों ये 130 क्वेश्चन पीटीआई सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और आपको लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिस पे हम रोज़ाना अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।